नागौर शहर के मूंडवा चौराहा क्षेत्र में एक लावारिस कार ने सनसनी फैला दी। इतनी सनसनी फैलाई कि चारों तरफ कॉलोनी के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को बुला लिया। अब इसके पीछे की कहानी क्या है वो तो खुलकर तो सामने नहीं आई, लेकिन मजे की बात यह है कि जब उस कार के चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई तो उस कार को जो लेकर आया वो वापस नहीं लौटा। फिर हुआ ये कि कोतवाली पुलिस पहुंची, पुलिस को क्रेन बुलानी पड़ी और पुलिस ने क्रेन से टोचन करके उस कार को पुलिस थाने ले आई। अब ये पूरा मामला है नागौर के मूंडवा चौराहे के आसपास का। नागौर शहर में मूंडवा चौराहे के पास एक गुरुकुल स्कूल है। उस स्कूल के पीछे की जो कॉलोनी या बस्ती है वहां की ये घटना है। अब जानकारी ये सामने आई कि गत देर रात्रि में या आज तड़के कार कोई आदमी लेकर पहुंचा, कोई युवक, और उसने एक घर के पास उस कार को खड़ा कर दिया और एक दूसरी तरफ चला गया। ये सूचना सामने आई और जब सुबह आज वहां आस पड़ोस के घर के लोगों ने देखा कि यहाँ कोई एक कार खड़ी है, इस कार का जो मालिक है या कार में बैठकर जो व्यक्ति आया वो ना तो हमारे घर में आया, ना पड़ोस के घर में आया, ना उसके पास किसी घर में आया, तो वो कौन है जो कार लेकर आया और इस कार को यहाँ क्यों खड़ा किया। तो ये लोगों के लिए थोड़ी अटपटी बात हुई। हम ग्रामीण परिवेश के लोग हैं और यहाँ जब कोई लावारिस चीज दिखती है या थोड़ी संदिग्ध दिखती है तो लोग तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। तो लोग अलर्ट हुए इस मामले में, और जब लगा कि ये कुछ मामला गड़बड़ हो सकता है तो फिर लोगों ने उस कार के चारों तरफ घेरा दे दिया और वहां किसी ने शायद उस कार का पीछे का शीशा भी तोड़ा या कुछ ऐसा हुआ, लेकिन कार का मालिक या कार को चलाने वाला वहां नहीं पहुंचा। दरअसल इस कार में कार का मालिक तो था ही नहीं, कार का मालिक इस कार को लेकर नहीं आया, कोई चला कर लेकर आया और मालिक ने उसको कार दी थी। क्यों दी थी ये भी एक अलग विषय है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जब लोगों को संदेह हुआ कि यहाँ गाड़ी खड़ी है और इस कार में जो व्यक्ति आया है या लड़का आया है वो पता नहीं किस काम से आया, कोई ठीक काम से आया है या कोई ठीक काम से नहीं आया, इस तरीके का लोगों को संदेह हुआ। आप स्वतः ही समझ जाओ, क्योंकि कागजों में ज्यादा कुछ है नहीं तो मैं खुलकर इसके बारे में बखान नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ के लोग कितने सतर्क है ये बात बताने के लिए ये जानकारी साझा कर रहा हूँ। तो जब कॉलोनी में कार संदिग्ध दिखी तो चारों तरफ लोग इकट्ठा हुए, लोगों ने कोतवाली पुलिस को सूचना करी और शनिवार को सुबह 10:30-11 बजे के आसपास पुलिस मौके पर पहुंच गई। कोतवाली थाने के एसआई रामकुमार और पुलिस की टीम पहुंची। वहां मजे की बात देखिए, पुलिस की 3 गाड़ियां पहुंच गई और जो महिला पुलिसकर्मी है जो पेट्रोलिंग करती है शहर में मोटरसाइकिल पर, वो महिला पुलिसकर्मी भी पहुंच गई। जबकि इतना कोई बड़ा मामला नहीं था, पुलिस की 2-2, 3-3 गाड़ियां मौके पर चली गई। कोतवाली थाना पुलिस चली गई, 112 नंबर पुलिस की बोलेरो चली गई, और जो महिला पुलिसकर्मी है जो शहर में पेट्रोलिंग करती है, जो पुलिस की सिग्मा गाड़ियां कहा जाता है जिनको, कि सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, ये पुलिस की मोटरसाइकिल है जिन पर 2-2 पुलिसकर्मी या 2-2 महिला पुलिसकर्मी सवार रहती है और शहर के अलग अलग इलाकों में गश्त करती है। तो पुलिस वाली वो महिला पुलिसकर्मी पहुंच गई, कोतवाली पुलिस पहुंच गई, 112 नंबर गाड़ी पहुंच गई। तो वहां जाकर जब इन्होंने देखा तो लावारिस कार खड़ी है, चारों तरफ लोग खड़े हैं, वहां महिलाएं खड़ी है, पुरुष खड़ी है, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो उधर चला गया, कोई कह रहा है इधर चला गया, क्यों इस कॉलोनी में आया और यहाँ गाड़ी क्यों खड़ा करी, गाड़ी खड़ा करके वो उधर गया होगा। मतलब अलग अलग तरह की संभावनाएं लोगों ने जाहिर की। देखो कुछ तो लोगों को बात पता ही थी तो तभी जाकर संभावना जाहिर की गई, लेकिन जब लोगों के घरों के पास बिना मतलब गाड़ी कोई खड़ा करेगा तो एतराज तो होगा। जब आप किसी और के घर की तरफ जा रहे हो तो गाड़ी को भी वहीं खड़ा करना चाहिए, उसके घर के सामने, कहीं दूर क्यों खड़ा कर रहे हो। तो लोगों को कार वाले की नीयत पर संदेह हुआ। फिर इसमें यह हुआ कि जब कोई आया नहीं, कोतवाली पुलिस वहां खड़ी रही काफी देर तक, फिर पुलिस को लगा कि कोई नहीं आ रहा है, लोगों ने कहा कार्रवाई करो। तो पुलिस अब इसमें क्या कार्रवाई करे, कोई रिपोर्ट तो है नहीं किसी के खिलाफ, कार के खिलाफ तो कोई रिपोर्ट नहीं होती। बस इसमें एक चीज हुई कि ये लावारिस खड़ी है तो, और मालिक कोई नजर नहीं आ रहा। पुलिस ने जब पता किया तो पता चला
कि इसका मालिक तो शायद गुजरात में बैठा है, यानी कार का जो मालिक है, ओनर है, वो यहाँ नहीं है, और कार उसने किसी को चलाने के लिए दी या किसी काम के लिए दी, और वो यहाँ भाई घूमने के लिए आ गया। अब पुलिस को कार्रवाई भी करनी थी, लोग कह रहे हैं कि ये लावारिस खड़ी है। फिर पुलिस ने क्रेन को बुलाया और क्रेन की मदद से उस कार को टोचन किया और पुलिस कार को थाने लेकर आ गई। तो ये घटनाक्रम हुआ, इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर आ गए। तो भाई जो कोई भी कहीं जाता है तो किसी दूसरे के घर के पास या किसी दूसरी गली में गाड़ियों को कम से कम नहीं खड़ा करे। जहाँ जाए तो उसके घर के पास कायदे से गाड़ी खड़ी करनी चाहिए। दूसरों के घरों के बाहर या दूसरी जगह गाड़ी कोई खड़ा होगी तो लोग तो एतराज करेंगे, और इस मामले में ऐसा ही हुआ। तो गुरुकुल स्कूल के पीछे का ये घटनाक्रम है। लोगों ने, अपने यहाँ के लोग कितने सतर्क हैं, ये बात भी इस बात से पता चलती है कि यहाँ कुछ भी अगर छोटा मोटा संदिग्ध कोई चीज़ नज़र आती है तो लोग तुरंत ही उस चीज़ पर सतर्क हो जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस को बुला लेते हैं। इस मामले में ऐसा ही हुआ। यहाँ तो पुलिस की 2-2, 3-3 गाड़ियाँ चली गई और आखिर में इस गाड़ी को जब्त भी कर लिया और पुलिस ने इस गाड़ी के मालिक को सूचना कर दी। अब जो गाड़ी लेकर आया, अब वो छुड़ाएगा या उसका मालिक छुड़ाएगा, ये तो अलग बात है। लेकिन और कोई कार्रवाई नहीं हुई, और कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसमें कोई पीड़ित तो है नहीं, किसी को चोट तो पहुंची नहीं, किसी के साथ कोई घटना तो हुई नहीं। बस संदिग्ध अवस्था में ये गाड़ी खड़ी मिली जिस पर यह कार्रवाई हो गई। अब इसके वीडियो लोगों ने वहां बना लिए और उन वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। नमस्कार।